स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। आज हम एक नई कहानी भाभी की मुंह दिखाई जो सगुना भाभी के नाम से है, इसको हम शुरू करते हैं। रविवार को जलपान करके मैं बैठक में कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। बाहर सड़क पे कोई मुझे पूछ रहा था। उत्सुकतावश खिड़की से बाहर देखा तो एक मोटरसाइकिल सड़क के उस पार किनारे पे रुकी हुई थी। उस पर एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। हेलमेट की वजह से उसे पहचानना मुश्किल था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो अधेड़ व्यय साधारण पहनाए वाला आदमी जो सड़क मोटर मैकेनिक से पूछ रहा था, श्रीवास्तव सर का मकान कौन सा है? वो कहा, कौन श्रीवास्तव सर? मोटर मैकेनिक सोचने लगा, कहाँ रहते हैं? वही जो पहले रानी गांव में और उससे पहले लीलापुर दुल्लापुर में रहते थे। उस आदमी ने पहचान बताने की कोशिश की। मैं समझ गया कि यह मेरे पैतृक गांव से आया है और मेरा कोई बाल सखा होगा। मैं सब काम छोड़कर तत्काल बाहर आया और उसे आवाज़ दिया। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। अलबत्ता मुझे पहचानने में कुछ समय लगा। वह मेरा बाल सखा मुरारी था, मुरारी लाल साहू। साथ में उसका बड़ा पुत्र संजय था। मुरारी से, उसके परिवार से मेरी एक डरावनी याद जुड़ी हुई थी। इस वजह से मेरा उसे या उसके परिवार को भूलने का प्रश्न ही ना था। हम दोनों की पक्की यारी थी। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, बदमाशियाँ करना, सब साथ होता था। मुझे खूब याद है, जब हम 8वीं कक्षा में थे उसी साल मुरारी के बड़े भैया की शादी हुई थी। बलराम भैया की शादी में भी बारात गया था। तब बारात बैलगाड़ियों द्वारा पैदल जाया करती थी। दूल्हा घोड़ी पे चलना था और दुल्हन के लिए डोली का इंतजाम होता था। तब शादियाँ एक ही रात में नहीं निपटती थी जैसे आजकल निपट जाती हैं। इससे लगता है कि मानो बिटिया माँ बाप के ऊपर बोझ हो जिससे वे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हो। जितनी जल्दी बिटिया विदा हो उतना ही अच्छा। और 2 दिनों तक बारातियों का पहले खूब आवभगत होता था। तीसरे दिन विदाई हुई और 3 घंटे के सफ़र के बाद मुरारी के दरवाजे आ लगी। स्थानीय बाराती तो अपने अपने घरों को लौट गए। मेहमान तथा दूल्हा और दुल्हन आगे के रस्म के बाद ही घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे। स्त्रियां परछनात की तैयारी कर रही थी। मुरारी ने मुझे रोक रखा था कि नई भाभी को देख कर जाना। भाभी लंबा सा घूंघट काढ़े हुए थी और तब भी सुबुक रही थी। मुरारी की दोनों बुआ तथा बहनें उसे चुप करा करा कर थक गई थी। परछन के बाद दुल्हन भाभी डोली से बाहर आई और भैया घोड़ी से उतर पड़े। दोनों ने अपनी पहली देहरी पे पांव भी नहीं धरा था कि गजब हो गया। मुरारी के पिता, उन्हें मैं ताऊ जी कहता था, एक काले रंग के बकरे को भीतर से खींचते हुए लाए। बकरे को गुलाल तिलक लगा था, उसके गले में माला थी, बकरे की माला। मुझे ठीक समझ नहीं आया। तभी मैंने एक फरसे को उठते हुए और नीचे गिरते हुए देखा और मैं तो भाग खड़ा हुआ। मैंने पहली बार ऐसा होता देखा और डर और घबराहट से मुझे बुखार सा हो गया। बुखार की हालत में केवल दूल्हा दुल्हन, बकरा, फरसा और फिर बचाओ बचाओ ही बोलता रहा। पीछे अम्मा ने बताया था कि काफ़ी दिनों तक रात को अकेले बाहर निकलने में भी मुझे भय लगता रहा। उस घटना के बाद फिर मैं मुरारी के घर कभी नहीं गया। उसकी नई भाभी को न देखा, न ही शादी से संबंधियों से कोई बात ही हुई। वह कुछ बताने की कोशिश भी करता तो मैं भाग खड़ा होता था। हम में दोस्ती थी लेकिन मेरे मन में कुछ फर्क आ गया था। फिर पढ़ाई, नौकरी और नई पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मेरा पुराना गांव आना जाना नहीं के बराबर हो गया। मेरा वही बाल सखा मुरारी मुझे ढूंढता हुआ मुझसे मिलने आया तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ। बरसों बाद मिले दो मित्रों में पुरानी यादें ताज़ा हुई। गांव मोहल्ले का समाचार भी उससे मिला। मित्र का यथाशक्ति आवभगत करने के पश्चात मैंने उससे आगमन का प्रयोजन पूछा। मुरारी ने बताया कि उसके बड़े लड़के पुत्र संजय का ब्याह तय हो गया है, उसी का न्योता देने वह आया है। मुझे प्रसन्नता हुई। संजय ने पैर छू के प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। इस पर मुरारी बोला, गांव आकर आशीर्वाद देना और बारात गए बिना काम न चलेगा। बारात मेरे मुख से अनायास निकल गया। वह मेरे मनोभावों को ताड़ गया था और हंसने लगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई भाई? मैं न समझ सका। वह कुछ देर तक हंसते रहा, फिर बोला, भाई डरो मत। अब पहले वाली बात नहीं रही। हमारे परिवार में अब नई दुल्हन के आगमन पर बकरे की बलि नहीं दी जाती है। शादी क्या, हम लोग अब किसी मौके पर बकरे की बलि नहीं देते हैं। अच्छा, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैंने पूछा, यह परिवर्तन आया कैसे? यह बदलाव सगुना भाभी की वजह से आया है। तुमने तो हमारे परिवार से दूरी बना लिया था। इस पर भी मैंने बताने का खूब प्रयास किया मगर तुम तो सुनने को राजी ही नहीं होते थे। अच्छा, ये सब कैसे हुआ यह तो बताओ। एक रूढ़िवादी परिवार में इतना परिवर्तन मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। अतः मैं सजग होकर बैठ गया। तब मुरारी ने बताना शुरू किया कि बकरे की बलि होते देख भाभी बेहोश हो गई थी। काफ़ी देर उसे होश आया, फिर उसे थोड़ी थोड़ी देर गस आ जाता था। वह हर आए गए को देखकर चौंक उठती थी और रोती थी। भाभी की हालत देख सबका उछाह जाता रहा। बाजे वालों को वक्त से पहले ही छुट्टी दे दी गई। नई भाभी ने घर का पानी पीने से भी मना कर दिया
उनका मायका वैष्णव पंथ का मानने वाला था, जहाँ मांस आदि तो दूर, लहसुन प्याज से भी परहेज किया जाता था। सगुना भाभी के मायके वालों को भी बुलाया गया। तब घर के बड़े बूढ़ों की बैठक हुई। बुजुर्गों ने भाभी को समझाया कि उनके परिवार में कुल देवता तथा कुल देवी को खास खास मौके पर बकरों की बलि देने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। परंपरा टूटने पर अनिष्ट हो जाएगा। भाभी बोली, देवी देवता बड़े दयालु होते हैं, वे अर्जी विनती से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें जीव लेने पर खुशी नहीं हो सकती। और शादी ब्याह तो खुशी का अवसर है, और असली सच्ची खुशी तब है जब उसमें सब शामिल हो। किसी का प्राण लेकर खुशी मनाना राक्षसों का काम है, यह मनुष्यों का काम नहीं है। दया, प्रेम, करुणा यह मनुष्यों का गहना है, मनुष्य होने की पहचान है। दया, करुणा और परोपकार गुणों से युक्त मनुष्य ही मनुष्य को कहलाने के योग्य होता है। और मित्र मुरारी ने कहना जारी रखा, सगुना भाभी के उच्च विचारों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और जीव हत्या न करने की जिद को सोचने पर विवश कर दिया। काफी विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया कि अब से किसी जीव की बलि नहीं दी जाएगी, तथा नारियल, फूल, मिठाइयों से देवताओं का मान सम्मान किया जाएगा। यदि कुछ अनिष्ट होता दिखेगा तभी जीव की बलि होगी, उससे पहले नहीं। और इस तरह एक नई रीति की शुरुआत हुई थी, जिसका पूरा श्रेय सगुना भाभी को ही जाता है। भाभी का जैसा नाम है, भगवान ने वैसा ही गुण भी दिया है। वह वास्तव में सर्वगुण संपन्न है। भाभी ने जल्दी ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल लिया। मझले भैया राम किशुन की जब शादी हुई तब देवता को बकरा के बजाय नारियल भेंट किया गया। कुछ समय तक किसी अनहोनी या अनिष्ट की आशंका बनी रही, लेकिन कुछ भी अप्रिय नहीं घटा। तब परिवार के बुजुर्गों ने भी अपने निर्णय पर संतोष हुआ था। हमारा पूरा परिवार साथ साथ ही रहता है, इसमें सगुना के प्रेम तथा सरल व्यवहार की मुख्य वजह है। संजय का विवाह वैदिक रीति से होगी, तथा भगवान की दया से इसका ससुराल भी सतोगुणी ही मिला है। इसलिए भय को छोड़ो और अपने भतीजे के ब्याह में सपरिवार पधारो। मैंने भाभी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, वह भी तुम्हें देखना चाहती है। और हाँ, तुमने अभी तक सगुना भाभी को देखा नहीं है, इसलिए भाभी की मुंह दिखाई का नेक बाकी है, समझ गए? और उनकी आखिरी बात से हम सब हंस पड़े। नववधु के रूप सगुना भाभी ने कमाल कर दिखाया। उनका प्रयास वह प्रशंसनीय तथा वंदनीय था। और अभी भी यदि वह मुझे पहले मालूम होता कि ऐसी महान, दयालु और परोपकारी नारी का दर्शन लाभ तो मैं कब का ले चुका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।